नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी टीम ने हरियाणा एग्रीकल्चर साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी ये 7th वीडियो है। इससे पहले की 6 वीडियो भी आप चैनल पर जा सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। और PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथियों, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, और जो किसी न किसी स्टेट एग्जाम में, चाहे वो HCS है, चाहे UPPCS है, चाहे वो IAS है या कोई और गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एग्रीकल्चर साइंस के और एनिमल हस्बेंड्री के जो पहले हैं HSSC, वहीं से क्वेश्चन उठाती रहती है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की हमारी जो है एक इच्छा है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा दी जाए। तो आज की इस वीडियो का पहला हमारा क्वेश्चन है कि भी दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो जो हमारा दक्षिण भारत, उसमें उच्च कृषि उत्पादकता का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? देश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का भी यही है। ये क्वेश्चन कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ और पहले भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोबारा फिर से पूछा जा सकता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर होती है। मसालों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है सर? मसालों के लिए आपका केरल प्रसिद्ध है सर, और कॉफ़ी के लिए कर्नाटका प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मैक्रोनी मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में उगाया जाता है? तो मैक्रोनी गेहूं की एक किस्म है, यह असिंचित परिस्थितियों के लिए बहुत ही उपयुक्त जो है गेहूं की किस्म है। देखिए, सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र गेहूं के लिए वो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन मैक्रोनी एक ऐसी प्रजाति है गेहूं की जो असिंचित परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती है। UPPCS मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मसूर, अलसी, सरसों सभी आपकी रबी की फसल है, और सोयाबीन जो है ना आपकी, सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल। इसके अलावा धान है, इसके अलावा आपका मक्का, मक्का वैसे बारहमासी फसल भी कह देते हैं। बाजरा है, बाजरा भी खरीफ की आपकी फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो पालक है हमारी, पालक की आप सब्जी भी बनाते हैं, पालक जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 काजू के अंदर पाया जाता है, और आपका जो है आम के अंदर विटामिन A सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और पालक में क्या पाया जाता है? सभी विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे फिर दे भी दिया है, पूरी ये टैली बनाई हुई है। पालक, फूल गोभी, गाजर, पत्ता गोभी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केले के वृक्ष का प्रसारण, जो हमारा केले का वृक्ष होता है उसका प्रसारण किस विधि के द्वारा करते हैं? तो केले के वृक्ष का जो प्रसारण है वो सौर भूस्थारी या वाटर संकर्ष तकनीक से होता है। अखरोट जो आप आमतौर पर आप सभी के घर में भी मिल जाता है, आप सभी ने खाया भी होगा। अखरोट में कुल वसा यानी कि फैट का प्रतिशत कितना होता है? तो अखरोट के अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, 64.4% फैट होता है अखरोट के अंदर। तो कम से कम अखरोट खाएं। अगर अब आप अखरोट खा रहे हैं तो आप रनिंग उसके आपको ज़्यादा करनी होगी, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होगी, जिस प्रकार से हमारे अंकुश जी काफ़ी मेहनत करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? आम का खाया जाने वाला भाग मध्य फल भीति है। कौन सा भाग खाते हैं हम आम का? मध्य फल भीति, और आम में विटामिन A पाया जाता है। कौन सा शहर बागों का नगर है? तो बागों के नगर के लिए लखनऊ को जाना जाता है। नवाबों का शहर भी लखनऊ है, और बागों का शहर भी जो है नगर है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। स्पंजी उत्तकक्षय, स्पॉन्जी टिश्यू किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है? तो स्पंजी टिश्यू जो है वो राष्ट्रीय फल आम का जो है एक हानिकारक रोग है। क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल भी कराया हो। ठीक है, फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? फलों का जो फटना है वो किस फल की एक जो है महत्वपूर्ण समस्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। तो देख रहे हैं आप क्या कितनी बेहतरीन सीरीज चल रही है। आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें भाई चीज़ों को, तभी मज़ा आता कराने में। सीरीज कंटिन्यू रहेगी अगर आप चीज़ों को शेयर करेंगे तो। आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान या किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो आम्रपाली इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है अमरूद की। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? देखिए, काजू में विटामिन बी पाया जाता है और काजू सबसे ज़्यादा भारत के अंदर महाराष्ट्र जो है राज्य उसमें होता है। आम में काला सीरा ब्लैक टिप रोग किसके कारण होता है? आम में काला सीरा जो ब्लैक टिप रोग है वो बोरोन का अभाव एवं गैसेज, बोरोन और गैसेज के अभाव के कारण जो है काला सीरा ब्लैक टिप नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणीयता, बहुभ्रूणीयता किस फल में पाई जाती है? जामुन में, आम में, सिट्रस में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो बहुभ्रूणीयता है वो जामुन, आम और सिट्रस तीनों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेब किस प्रकार का एक फल है? एक क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। एक ये क्या है, झूठा फल। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सेब क्या एक झूठा फल है। ठीक है। संसार में अनानास जिसे आप पाइनएप्पल कहते हैं, आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है कौन से देश में होता है? तो जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का सर्वाधिक उत्पादन विश्व के कोस्टारिका देश में होता है। कौन से देश में होता है? कोस्टारिका देश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी होनी चाहिए? टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की जो सीमा है वो 350 ppm 350 ppm तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? देखिए, फलों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। देखिए साथियों, काफ़ी अहम ये सीरीज है आपकी आगामी परीक्षाओं का भी। जो आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है उसमें करीब 45 से 48 दिन का टाइम बचता है। हर रोज़ एक वीडियो कराऊंगा। तो एग्रीकल्चर साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, तो आप ये मान के चलिए यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप भी। भारत में किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में आम का जो उत्पादन है वह क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक? आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो आम का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का गुद्देदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। सेब क्या एक झूठा फल है और इसका हम कौन सा भाग खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन भाग हम सेब का खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानस्पतिक रूप से केला फल है। वनस्पति रूप से केला जो फल है वो किस प्रकार का फल है? वो बेरी फल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बेरी फल क्या है? वानस्पतिक रूप से एक फल है, बेरी फल है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालते हैं? कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालते हैं? कैल्शियम कार्बाइड आपकी एसिटाइलिन गैस, ये वेल्डिंग में भी यूज होती है, एसिटाइलिन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है। जो नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है, ये जीवाणु यानी कि जीवाणु के कारण ही आपका रोग होता है। आगे बढ़ेंगे। बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? बंची टॉप केले की भयंकर बीमारी मानी जाती या होती है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जो जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है? आम व केला एक क्लाइमेटिक फलों का एक जोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। नमक यानी कि साल्ट की कितनी मात्रा सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? ठीक है, तो नमक की जो 15 से 25% की जो मात्रा है वो सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।